ब्राह्मण टोली के ब्राह्मण पत्रकार कह रहे हैं कि ये मंत्री जो है इसको जेल जाना चाहिए और इसका इस्तीफा हो। नहीं, जेल तो उनको उनके लोगों को जाना चाहिए ना। संविधान के विरुद्ध का काम कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि अगर इसको चंद्रशेखर को अगर शिक्षा मंत्री की जबान काट के लाएगा उसको 10 करोड़ देंगे, इनको जेल जाना चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को काटा, मारा, गंदे पेशे करवाए, फलाना किया, तो भैया तुमने उसमें रामचरितमानस मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं है? एक शब्द भी क्यों नहीं है उसमें रामचरितमानस में? और उसमें अछूतों के खिलाफ ही क्यों है? उसमें शूद्रों के खिलाफ क्यों है? इस देश के मूल नागरिक आदिवासी खड़े हो रहे हैं। इस देश के अछूत हजारों वर्षों से जो हमारे गुलाम थे, आज वो सेना नायक बन रहे हैं। आज वो इस देश में खुसरो भंगी 1320 में इसी लाल किले पर मुसलमान बन के धर्म परिवर्तन करके वो बादशाह बन रहा है। तो इन्होंने कहा इनको रोकने का एक ही जरिया है कि दोबारा से इन्होंने वाल्मीकि रामायण के नाम पर उसको ट्रांसलेट करने के नाम पर उसमें इन्होंने उनके खिलाफ जहर उगल दिया, जातिवाद फैला दिया। मैं कहता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं है रामचरितमानस में? क्योंकि वो दौर है अकबर का, वो दौर है शाहजहां का, और उसके बाद का औरंगजेब का दौर है। क्यों नहीं लिखा जब कहते हैं उन्होंने जबरदस्ती काट के हिंदुओं को बनाया? क्रांतिकारी पढ़े लिखे लोगों को ये मौका नहीं देंगे, ये देंगे गुलाम दलितों को जो इनका हुक्म बजाएंगे, इनकी गुलामी करेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें टिकट साइन कर रहा हूं, आजाद लड़ो, बिना पार्टियों के जाओ, 10 आदमी लेके भरो अपना पर्चा, लड़ो और जाओ विधानसभा लोकसभा में और बनाओ अपनी पार्टियां और खड़ी करो अपना मूवमेंट, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने किया। हम इस देश के मूल नागरिक, दलित तो इन्होंने बनाया। हम इस देश के मूल नागरिक हैं, हम हैं इस देश के असली वारिस। सत्ता से शक्ति आती है और हमारे नेता बोलते हैं सामाजिक राज सत्ता की लड़ाई मत लड़ना। राज सत्ता मनुवादियों को दे दो, फौज इनको दे दो, बजट इनको दे दो, सारी शक्ति इनको दे दो और तुम झोला उठा करके वहाँ सब समाज चिल्लाते रहो। धर्म का प्रचार प्रसार पार्क बनवा रही थी, महापुरुषों को याद कर रही थी, तो आप ही के समाज ने उनको हटा दिया सत्ता से। नहीं, देखिए वो हमारी वो चूक है। वो ये देखिए चूक भी क्या है कि ये जो पूरे इस देश का मीडिया है और जो भी तंत्र है इनके पास, जितना प्रचार तंत्र, जो भी माध्यम, सब इन मनुवादियों के पास है। एक उत्तर प्रदेश में कोने में वो घेर करके इन्होंने बदनाम करके उस तरह से उनको हरा दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है। शिक्षा मंत्री पर क्या कहेंगे? देखिए शिक्षा मंत्री जी से मैं कहूँगा, कहा तो उन्होंने ठीक है, लेकिन मैं उनको कहूँगा, मेरी अपील उनसे है, क्योंकि आप शिक्षा मंत्री हैं, बिहार जैसे सूबे के जो शिक्षा में बहुत पिछड़ा है, आप इस तरह के विरोधाभास में ना पड़ के, क्योंकि इन तरह की चीज़ों से आप मनुवादियों को, इनको हिंदूवादियों को शक्ति देते हो, क्योंकि उन्होंने फैला दिया। देखो जी, हमारे धर्म को बदनाम करने की साजिश है, हमारे धर्म ग्रंथों को बदनाम करने की साजिश है। आप उनको क्यों आप भावनात्मक फायदा धर्म का क्यों दिलवा रहे हो? आप वहाँ काम करो ना, स्कूल बनवाओ, वहाँ टीचर भर्ती करो, वहाँ स्कूल को आधुनिक शिक्षा को आधुनिकीकरण करो, वहाँ काम करके बताओ। एक बात बताइए, पहले आपको ग्रंथ पढ़ने नहीं दिया गया, अब जब आप पढ़ रहे हैं, तुलसी दुबे का इतना तो हम लोग एहसानमंद है कि उन्होंने संस्कृत को अवधि में लिखा, वो दोहा लिखा। अब मैं जब कोई ग्रंथ पढ़ूंगा तो मैं अपने हिसाब से उसको व्याख्या तो करूंगा ना। लेकिन देखिए, मैं समझता हूं कि इस समय उन धर्म ग्रंथों की बात करनी ही बेकार है। हमें जरूरत ही नहीं है, हमें शिक्षा की ओर बढ़ना है। और एक शिक्षा मंत्री, आप उस समय शिक्षा के कार्यक्रम में बोल रहे हो, तो आपने ठीक है बता दिया शिक्षा में कि भाई उस समय एक समय था कि हमें पढ़ने का अधिकार नहीं था। सारे ब्राह्मण टोली के ब्राह्मण पत्रकार कह रहे हैं कि ये मंत्री जो है इसको जेल जाना चाहिए और इसका इस्तीफा हो। नहीं, जेल तो उनके लोगों को जाना चाहिए ना। संविधान के विरुद्ध का काम कर रहे हैं। जो कह रहे हैं कि अगर इसको चंद्रशेखर को अगर शिक्षा मंत्री की जबान काट के लाएगा उसको 10 करोड़ देंगे, इनको जेल जाना चाहिए। उन्होंने तो अपनी एक बात कही है और झूठी नहीं है, वो तो लिखा है तुम्हारे तुलसी उसमें रामचरितमानस में। भगवान वाल्मीकि ने रामायण जो लिखी और तुलसी दुबे के रामायण और भगवान वाल्मीकि के रामायण में क्या अंतर है? देखिए, जमीन और आसमान का अंतर है। पहली बात तो समय का भी इतना अंतर है, जमीन और आसमान। हजारों वर्ष पहले वाल्मीकि रामायण लिखी गई है और ये जो रामायण लिखी है मुगल काल में लिखी गई है, अकबर के और शाहजहां के टाइम पे ये लिखी गई है। और उस समय इस रामचरितमानस लिखी गई है जब इस देश में सबसे बड़ा मुगल शासक अकबर था। और जब ये कहते हैं कि मुगलों ने हिंदुओं को काटा, मारा, गंदे पेशे करवाए, फलाना किया, तो भैया तुमने उसमें रामचरितमानस मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं है? एक शब्द भी क्यों नहीं है उसमें रामचरितमानस में? और उसमें अछूतों के खिलाफ ही क्यों है? उसमें शूद्रों के खिलाफ क्यों है? मुसलमानों ने सारे बौद्ध साहित्य को जला दिया, इससे आप सहमत हैं? नहीं, मैं तो देखो किसी भी तरह के जो कट्टरपंथीता है और धार्मिक कट्टरपंथीता खास तौर पे मैं इसका विरोध करता हूँ। किसी भी धर्म का हो, किसी भी उसका हो, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। संस्कृत का साहित्य छोड़ दिया,
और सारे बौद्ध साहित्य जला दिए, ये कहना है ब्राह्मण समाज का। देखिए इसमें भी ये भी तो बहुत गलत बात है। ये तो पुष्यमित्र शुंग ने जलाया है और ये हिंदूवादियों ने जलाया है। मुगलों को क्या लेना देना बुद्ध के, उससे मुगल तो 6वीं शताब्दी का पहला आया था, मोहम्मद बिन कासिम, और उसके बाद ये 15वीं और 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी वगैरह लगा करके तमाम ये लोग आए हैं। तो उस समय और जब बुद्ध का इन्होंने साहित्य जलाया, बुद्धिस्टों को काटा, एक स्वर्ण मुद्रा, 100 स्वर्ण मुद्राएं, एक बुद्धिस्ट की गर्दन काट के लाने वाले को 100 स्वर्ण मुद्राओं का घोषणा की पुष्यमित्र शुंग ने। इनके हिंदूवादी जो पहला राजा बना, सेनापति था, उसका मौर्य वंश को खत्म करके तो सारे बुद्धिस्ट भागे यहाँ से। तो देखिए उस समय जलाया इन्होंने। जनगणना का विरोध क्यों कर रहा है? और ये रामचरितमानस के मैं रामचरितमानस नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस के इस दोहे का समर्थन क्यों कर रहा है? देखिए वो लिखा हुआ है कि ढोल शूद्र गवार पशु नारी और विप्र न पूजिए, जो मतलब हाँ। जो देखिए मैं आप बता रहा हूँ, जिस दौर में लिखी गई है 1600 ईस्वी में, उस समय आपको शायद ये पता होगा कि मुगलों के आने से जो इस देश के अछूत थे, उनको इस देश में आज़ादी का एक सांस मिली। वो सेनाओं में जाने लगे, लड़ने लगे, उनको शिक्षा हासिल होने लगी। और दूसरी तरफ इस देश के आदिवासी, चाहे वो गौंड साम्राज्य की महारानी दुर्गावती हो, चाहे वो संथाल हो, चाहे वो दूसरे वो मुंडा हो, सब लड़ाई लड़ रहे थे अपने अपने वर्चस्व की मुगलों से। और ये ब्राह्मण उनसे मिले हुए थे, मुगलों के साथ संधि करके वो शिवाजी महाराज के खिलाफ लड़ रहे थे, इस देश के साहू जी महाराज के खिलाफ लड़ रहे थे। ये ब्राह्मण उनके साथ संभाजी महाराज के साथ मिल करके लड़ रहे थे। और इसलिए इनको जरूरत पड़ी कि इस देश के मूल नागरिक आदिवासी खड़े हो रहे हैं, इस देश के अछूत हजारों वर्षों से जो हमारे गुलाम थे, आज वो सेना नायक बन रहे हैं। आज वो इस देश में खुसरो भंगी 1320 में इसी लाल किले पर मुसलमान बन के धर्म परिवर्तन करके वो बादशाह बन रहा है। तो इन्होंने कहा इनको रोकने का एक ही जरिया है कि दोबारा से इन्होंने वाल्मीकि रामायण के नाम पर उसको ट्रांसलेट करने के नाम पर उसमें इन्होंने उनके खिलाफ जहर उगल दिया, जातिवाद फैला दिया। उस समय आपने भाई मुगलों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा, मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं लिखा तुलसीदास ने? मुझे जवाब चाहिए इन हिंदूवादियों से। मांग के खाऊंगा और मस्जिद में सोऊंगा। तो समर्थन कर रहा है ना कि मस्जिद बहुत बढ़िया है, मांग के खा के मुझे बहुत वहां सुरक्षा मिलेगी, क्योंकि वो उसका मत है मुगलों के शासन का समर्थन करना। वो तो खुद कह रहे हैं इस बात को। तो इसलिए मैं कहता हूं कि मुसलमानों के खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं है रामचरितमानस में, क्योंकि वो दौर है अकबर का, वो दौर है शाहजहां का, और उसके बाद का औरंगजेब का दौर है। क्यों नहीं लिखा जब कहते हैं उन्होंने जबरदस्ती काट के हिंदुओं को बनाया? तुलसी दुबे बेवकूफ थे जो मुगलों के खिलाफ, राजा के खिलाफ लिख के फांसी चढ़ जाते। देखिए ये हमारे जितने भी ब्राह्मणवादी भाई रहे, चाहे मुगलों का शासन रहा हो, चाहे ब्रिटिश का, जो भी राज सत्ता आई है, और चाहे राजपूतों का रहा हो, चाहे वो हमारे उनका भी रहा हो शूद्रों का, उसमें कुलपति बन जाते हैं, उसमें जाकर के शासन सत्ता में घुस जाते हैं। तो इसीलिए सत्ता के साथ रहे, ये शासन के सत्ता रहे तो हमेशा शासन के साथ रहते हैं, सत्ता के साथ रहते हैं। बहन मायावती का देखिए इंटरनेशनल हिंदू सम्मेलन हो रहा है जी, क्या कहेंगे उसमें? देखिए वो तो सम्मेलन नहीं देखिए बहुजनों को नहीं करनी चाहिए। हिंदू जो हैं, जो हिंदू जिनको सम्मान दे रहे हैं, जिनको इस देश की राज सत्ता में हिस्सा मिल रहा है, जो IAS PCS बन रहे हैं, जो इसमें मालदार, देखिए जो मैं कल ही कह रहा था एक जगह पर, ठेकेदार जितने यहाँ बनाए जा रहे हैं, जैसे मैं वहाँ पालघर में था, वहाँ पर महामार्ग बन रहा है, राजमार्ग बन रहा है, वहाँ पर वो दुनिया भर की रेल लाइन निकल रही है, मगर एक भी शूद्र और अछूत एक भी ठेकेदार नहीं है जिसको ठेका मिला हो। सारे वही ब्राह्मणवादी मालदार उनके अपने लोगों को शक्ति दे रहे हैं। जी आपको मंदिर जाने दिया ही कम है क्या? मतलब आपको किसने जाने दिया? किसने जाने दिया? नहीं किसने जाने दिया मंदिर? नहीं किसने जाने दिया मंदिर? हमारे बाप ने हमें मंदिर में जाने दिया और उन्होंने पैसा दिया। शूद्र कैसे रह जाएगा? नहीं तो ये लाना चाहते ना, बाबा साहब ने तो हमें पैसा कमाने को दिया ना। आदि पार्टियों के नेतृत्व की पार्टियों में हमारे SC ST के लोग आएंगे, रिजर्वेशन तो मैंने दिलवा दिया पॉलिटिकल, मगर ये गुलाम होंगे, ये अपने समाज के काम नहीं आएंगे। इसीलिए बाबा साहब ने हमें पार्टी बनाने का अधिकार दिया, इसीलिए बाबा साहब ने हमें संविधान में निर्दलीय लड़ने का अधिकार दिया, क्योंकि इनको पता था कि क्रांतिकारी पढ़े लिखे लोगों को ये मौका नहीं देंगे, ये देंगे गुलाम दलितों को, जो इनका हुक्म बजाएंगे, इनकी गुलामी करेंगे। इसीलिए बाबा साहब ने कहा मैं तुम्हें टिकट साइन कर रहा हूं, आजाद लड़ो बिना पार्टियों के, जाओ 10 आदमी लेके भरो अपना पर्चा, लड़ो और जाओ विधानसभा लोकसभा में और बनाओ अपनी पार्टियां और खड़ी करो अपना मूवमेंट, जैसे मान्यवर काशीराम जी ने किया था। लेकिन ग्रंथ इनका लिखने वाले ये तो दिक्कत क्यों हो रही है अगर लोग उसे पढ़ रहे हैं और बता रहे हैं तो? नहीं, अब उनको दिक्कत इसलिए हो रही है ना, क्योंकि देखो ये इन्होंने हमें अनपढ़ रखा। सबसे पहले जब राम जीत करके आए, जब वहां पर लंका जीत के आए, सबसे पहले इन्होंने हमारी शिक्षा पे प्रतिबंध लगाया। शंभुक ऋषि को जो आश्रम
चलाते थे इस देश के आदिवासियों को और उनको शिक्षा देते थे, यहाँ के जो मूल नागरिक थे उनको कहा इसको बंद करो और उसको उसकी हत्या करके हमारी शिक्षा, वो प्रतीक है। संबूक सिर्फ एक नहीं है, संबूक हत्या का मतलब ये है कि इस देश से अछूतों से और मूल नागरिकों की शिक्षा पे प्रतिबंध लगाना। वाल्मीकि जी भगवान वाल्मीकि बोलिए। हाँ जी, वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि जी कौन थे? वो हमारे मूल निवासी थे। हाँ, तो तब आप कह रहे हो राम जी पे भी एलिगेशन लगा रहे हो, वाल्मीकि जी भी। तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं थोड़ी लगा रहा हूँ। अरे वो तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूँ बहन जी, वो तो वाल्मीकि रामायण में लिखा है, वाल्मीकि रामायण में लिखा है। भगवान वाल्मीकि को नहीं, हम इस देश के मूल नागरिक, दलित तो इन्होंने बनाया, हम इस देश के मूल नागरिक हैं, हम हैं इस देश के असली वारिस। हाँ, आपको दलित बना रहे हो। हम नहीं कह रहे, ये तुम्हारे लोग मंदिर में नहीं जाने दे रहे, तुम्हारे लोग हमें पीट रहे हैं, मटके से पानी लेने में हमें पीट रहे हैं, ये हमारा अपमान कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए हम नहीं कह रहे, हम अपने आप को दलित नहीं कह रहे हैं। आपने कहा हमें दलित, हम तो अपने आप को मूल नागरिक कह रहे हैं, हम तो बाबा साहब के नागरिक कह रहे हैं, हम तो इस देश के, भारत के संविधान के, भारत के नागरिक हम कह रहे हैं अपने आप को, हम दलित नहीं कह रहे हैं। दलित तो मार मार के बना रहे हैं। मैडम का सवाल ये है, शायद मैडम नहीं समझ पा रहे हैं, आप जो रामायण लिखी हुई है तुलसीदास वाली और वाल्मीकि भगवान वाली सेम अंतर क्या है? देखिए वो मैं रह गया चूकते हुए, क्योंकि जमीन और आसमान का अंतर है। वो अंतर ये है कि पहले मैं आपको एक छोटा, मैं आपको ये बता देता हूँ ना कि हाँ ये घूम रहा है। और पहले तो ये समझ लो कि अभी तक 3,500 से ज्यादा रामायणें लिखी जा चुकी हैं अलग अलग उसमें, और पूरे राज्यों में अलग अलग भाषाओं में लिखी, आपने अपने हिसाब से लिखी है। जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण का जो वो है, उसमें जो शिकारी है जिसने कि वो चकवा चकवी को उनको मारा है, पशु को, देखिए उसमें शरापित शिकारी। रामचरितमानस से सहमत है या भगवान वाल्मीकि के रामायण? देखिए हमारे जो दयावान, हमारे जो भगवान वाल्मीकि हैं, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिखा है। इस देश के मूल नागरिकों की कहानी है, कैसे छल कपट से इस देश के मूल नागरिकों को उन्होंने हराया, परास्त किया। तो इसीलिए जो मूल रामायण है वही, और सच्ची रामायण में कोट की गई है, सच्ची रामायण में कोट की गई है। यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद है, रामायण भगवान वाल्मीकि के अनुसार रामायण का असली वारिस, यहाँ के जितने मूल नागरिक है सभी को उसको वारिस होना चाहिए, उसका प्रचार करना चाहिए। और ये पेरियार साहब ने लिखा है, सच्ची रामायण में लिखा है। सत्येंद्र पीएस कह रहा है कि भगवान राम कुर्मी थे, लव कुश के पिता थे। देखो अब तो सारे दावा कर रहे हैं, उनको करने दो, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वाल्मीकि रामायण में जो इनके जो आर्यंस थे, आर्यंस और अनार्यंस की जो वैचारिक लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई है, वो है। कह रहे हैं हनुमान जी दलित हैं। हाँ तो सही कह रहे हैं, उसमें क्या है, वो तो आदिवासी, लेकिन धोखेबाज, वो गुलामी करके अपने शासन के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी, तो इसलिए वो तो अलग लड़ाई चल रही है। सुग्रीव, विभीषण, हनुमान, इन्होंने अपने ही लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। राम मंदिर में आपको हिस्सेदारी कितनी चाहिए 2024 में शुरू होने जा रहा है? भगवान वाल्मीकि जी का सबसे पहले वहाँ पर वो मंदिर होना चाहिए, सबसे पहले। और हमारे दान पेटी की चाबी हम कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, आप भारत सरकार में खाता खोलो और भारत के उसमें बैंक में जाना चाहिए, नेशनलाइज्ड बैंक में जाना चाहिए, और उसमें से एक साइनिंग अथॉरिटी हमारा होना चाहिए। किसका? हमारा मतलब बहुजनों का। बहुजनों का होना चाहिए, बहुजनों का। मैं वाल्मीकि भी नहीं, समाज भी नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि जाति बन गई रिकॉर्ड में। मैं कह रहा हूँ एक शेड्यूल कास्ट, लेकिन उसमें साइनिंग अथॉरिटी में और 50-50 और 50-50, अरे सर 50-50 हमें वो चाहिए। वहाँ पर पुजारी 50% हमारे, 50% तुम किसी को भर्ती करो भाई।